नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करते हैं टॉप 10 जयपुर से। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसेस 1.5 लाख पार कर चुके हैं। राजस्थान अब देश का 13वां ऐसा राज्य है जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। प्रदेश में मृत्यु दर 1.05% और रिकवरी रेट 84.75% है। निगम चुनाव को लेकर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि हमें उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, अब फैसले के अध्ययन के बाद अगला कदम उठाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने श्रद्धांजलि दी। सतीश पूनिया के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी और पाली सांसद पीपी चौधरी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पंडित नवल किशोर शर्मा की पुण्यतिथि के मौके पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने 2 और नई पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत की। जयपुर से दिल्ली के लिए चलने वाली लोगों की पसंदीदा डबल डेकर फिर से शुरू हो रही है। एक रेल बाड़मेर से यशवंतपुर के लिए भी चलेगी। 10 अक्टूबर से डबल डेकर रेल शुरू होगी। ये अपने पुराने समय पर चलेगी। बाड़मेर यशवंतपुर वीकली चलेगी। जयपुर में गांधीनगर और दुर्गापुरा की तर्ज पर जगतपुरा गेटोर रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया जा रहा है। फिलहाल निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर है। जयपुर उदयपुर में 26 करोड़ की लागत से ट्राइबल यूथ हॉस्टल और करियर सेंटर का निर्माण होगा। इसके निर्माण से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जनजातीय विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि तिलम संघ को राजफेड में विलय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तिलम संघ वर्तमान में लगभग 167 करोड़ रुपए के घाटे में है। स्कूलों के बंद रहने पर बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग मुस्तैद है। विभाग की ओर से सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया कराए जाने के लिए जयपुर में एक स्टूडियो की स्थापना की गई है, जहां से कंटेंट तैयार कर बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। और अब देखते हैं कोटा टॉप 10। अब स्टेशन से ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक रेल यात्री रिजर्वेशन करवा सकेंगे। रेलवे रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग में बदलाव कर रहा है। 10 अक्टूबर से ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले दूसरा चार्ट बनाया जाएगा। कैथून कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने तमोलिया गांव में बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरोना की जांच करवाने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। 2,15,135 लाख मरीजों के अब तक सैंपल लिए गए हैं। जयपुर जोधपुर के बाद कोटा में सबसे ज्यादा सैंपलिंग हुई है। उदयपुर नगर विकास का एक कर्मचारी तीसरी बार कोरोना संक्रमित पाया गया। पूर्व में ये जून और सितंबर में पॉजिटिव पाया गया था, अब एक बार फिर पॉजिटिव है। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। देर रात बुजुर्ग मरीज ने अस्पताल में दम तोड़ा। मरने वालों का आंकड़ा कोटा में 105 तक हो गया है। इटावा नगर पालिका प्रशासन की ओर से राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नो एंट्री नो मास्क के पोस्टर्स और स्टिकर्स घर घर जाकर चिपकाने का कार्य हुआ। एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक परमानंद आमापुरा गांव का निवासी था। बताया जा रहा है किसान ने शराब का सेवन कर रखा था। नेहरू पार्क में एक 9 वर्षीय बालक अचेत अवस्था में मिला। गंभीर रूप से झुलसा हुआ था। एक ऑटो चालक ने मानवता दिखाते हुए उसे एमबीएस अस्पताल पहुंचाया। सुकेत कस्बे में बीती रात पैसे के लेन देन के विवाद में ताऊ और भतीजे पर 4 लोगों ने घर में घुसकर चाकू से हमला किया। ताऊ और भतीजा घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब देखते हैं उदयपुर टॉप 10। लक्ष्मी विलास होटल मामले में आरोपी लजार्ड इंडिया के सीईओ आशीष गुहा सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुहा ने कोर्ट पीठाधीन अधिकारी को जमानती मुचलके पेश किए। मामले में आज 3 आरोपी आशीष गुहा, ज्योत्सना सूरी, कांतिलाल विक्रम करमसे को कोर्ट में पेश होकर जमानती मुचलका पेश करना था। सीबीआई कोर्ट से बाहर निकलते ही आशीष गुहा सिगरेट के कश लगाते नजर आया। स्मार्ट सिटी कार्यों के तहत हो रही परेशानियां थम नहीं रही। कई जगह सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे वाहन चालक परेशान है। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई की।
इसमें सतर्कता समिति की बैठक में परिवादियों की समस्याओं को सुना गया और निस्तारण के निर्देश हुए। हेयर स्पेशलिस्ट ने उदयपुर में 2 दिन की ट्रेनिंग हुई। मॉडल्स ने रैंप वॉक भी किया। प्रोफेशनल मॉडल्स ने सरकार के मास्क लगाने के अभियान का समर्थन किया। लॉकडाउन ने हेयर इंडस्ट्री को गंभीर रूप से चपेट में लिया था। ऐसे में अब यह इंडस्ट्री बचाव के साधन अपनाते हुए फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। नगर निगम ने स्वरूप सागर के पास बने पार्क सिक्योर मीटर को गोद दे दिया। निगम और सिक्योर मीटर कंपनी में एमओयू के बाद आज सिक्योर मीटर ने पार्क संवारने का कार्य शुरू किया। कोटड़ा उपखंड मुख्यालय पर रोडवेज बस के संचालन बंद होने से हाल बेहाल है। आदिवासी बाहुल्य कोटड़ा क्षेत्र में यातायात की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। कांकरोली थाना इलाके में सूखा चारा लेकर जा रहे ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। गनीमत है जान का नुकसान नहीं हुआ। केलवा थाना क्षेत्र की बामन टुकड़ा पंचायत में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। 4 दिन पहले अतिक्रमण हटा, अगले ही दिन फिर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अब देखते हैं अजमेर टॉप 10। असम के कांग्रेस नेता इफ्तिखार हुसैन ने आज अजमेर पहुंचकर दरगाह में जियारत की और गरीब नवाज के मजार पर मखमली चादर पेश किया। जिला कलेक्टर परिसर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई। जिले के मुख्य प्रकरणों को रखा गया और निदान के निर्देश हुए। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट आज जयपुर से जोधपुर जाते समय अजमेर के अशोक उद्यान में रुके। उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनके समर्थन में नारेबाजी भी हुई। जेएलएन अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के डॉक्टर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 6 साल से कम उम्र के 9 मासूम बच्चों का, जो बोल और सुन नहीं सकते थे, सफलतापूर्वक इम्प्लांटेशन कर उनकी परेशानी दूर की। किशनगढ़ के हरमाड़ा चौराहे पर पुलिस और ट्रक ड्राइवर के बीच झड़प हुई। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से जाम लगा, जिसके बाद पुलिस पहुंची तो कहासुनी और मारपीट भी हुई। अजमेर कलेक्ट्रेट पर ग्राम साथिन महिलाओं ने अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। अजमेर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। अलवर गेट थाना क्षेत्र में कमल सिंह के साथ 56,000 की ठगी हुई। अलवर गेट थाना क्षेत्र निवासी हामिद का वीडियो कोच बस में भोपाल से अजमेर जाते वक्त चोरों ने ब्रीफ केस 2.5 लाख रुपए चुरा लिए। अजमेर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई कर हरियाणा रोडवेज में सफर कर रहे युवक को 800 ग्राम सोने के बिस्किट के साथ गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ जारी है। किशनगढ़ में बीती रात माइनिंग विभाग की टीम पर अवैध बजरी माफियाओं ने हमला कर दिया। टीम को देख डंपर चालक डंपर छोड़ भाग गया। बाद में 1 दर्जन हथियारबंद लोगों ने कार्रवाई कर रही टीम पर हमला किया। देखते हैं भरतपुर टॉप 10। कामा कस्बे में कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों ने बाजारों और मोहल्लों में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में हुई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से संवाद कर जरूरी निर्देश दिए। भरतपुर की कृषि भूमि पर बसी लेआउट प्लान कॉलोनियों में भूखंडों के नियमन और पट्टा दिए जाने को लेकर नगर निगम की ओर से हीरादास स्थित रैन बसेरा स्थल पर शिविर लगाया गया। एक कड़वी से भरी ट्रॉली में आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया। बडौली डहर के सरकारी विद्यालय में आरओ प्लांट पिछले कई महीनों से बंद है। लोग खासे परेशान हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से मनाए जा रहे समाज कल्याण सप्ताह का समापन जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान जरूरतमंद दिव्यांगों को श्रवण यंत्र वितरित किए गए। नगर निगम में मेयर और आयुक्त के बीच चल रही खींचतान से विकास कार्य प्रभावित हैं। कलेक्टर ने पार्षदों को मेयर और आयुक्त के बीच सामंजस्य बिठाकर जल्द ही बोर्ड मीटिंग करवाने का आश्वासन दिया। मिनी सचिवालय में कलेक्टर नथमल डिडेल ने जनसुनवाई की और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक इन दिनों पूरी तरह एक्शन में है। क्राइम पर पूरी तरह कंट्रोल को लेकर गश्ती बढ़ा दी गई। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर मुस्तैद रहने का आदेश जारी किया। गढ़ी बाजना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लखुआ के अड्डा के पास से इनामी बदमाश को अवैध कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अब देखते हैं बीकानेर टॉप 10।
कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 20 डॉक्टर, 30 नर्सिंग स्टाफ और 10 लैब टेक्नीशियन के लिए इंटरव्यू लिए। नियुक्ति के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। शहर के कई इलाकों में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। नवरात्र को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कोरोना के कारण लोगों में उत्साह थोड़ा कम है। बाजारों में भी रौनक कम दिख रही है। बीकानेर में चौथे चरण में खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान से पहले जब चुनावी शोर थमेगा, उम्मीदवार डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। शिक्षक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा निदेशालय ने मंत्रालय कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया है। रेलवे प्रबंधन ने यात्री सुविधा के लिए ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक दूसरा चार्ट बनाने का निर्णय लिया। बीकानेर मंडल में व्यवस्था लॉकडाउन से पहले लागू थी, अब 10 अक्टूबर से दोबारा शुरू होगी। बीकानेर नगर निगम ने नाले में गाय गिरने की जानकारी के बाद सुध नहीं ली, जिससे बेजुबान ने तड़प कर दम तोड़ दिया। लोगों में आक्रोश है। लक्ष्मीनाथ मित्र मंडली ने आज लक्ष्मीनाथ पार्क में 250 पार्क में पौधे लगाए। हाथरस कांड को लेकर अखिल भारतीय भीम सेना ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और सीएम योगी का पुतला फूका। और अब देखते हैं जोधपुर टॉप 10। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर से सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे पायलट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जसोल हाउस पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जसवंत सिंह जसोल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जसोल हाउस पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं कोरोना पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। मेडिकल कॉलेज में इंटर्न स्टूडेंट्स का आंदोलन लगातार जारी है। एमडीएम अस्पताल के इंटर्न स्टूडेंट्स ने गुरुवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया। लगातार सरकार से स्टाइपेंड की राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। जोधपुर पुलिस ने पौष इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 3 युवतियों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में एक युवती होमगार्ड निकली, एक युवक सेना का जवान निकला जो छुट्टियों पर जोधपुर आया था। रातानाड़ा पुलिस ने सभी को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए।